आदि सम। आज हर किसी के मन में एक प्रश्न उठता है कि हम जो भगवान शिव में जो दूध अर्पित करते हैं या उनका अभिषेक करते हैं दूध से, ऐसा क्यों? क्या वो हम गरीबों में नहीं बांट सकते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तो जब मैंने इस विषय में थोड़ा खोजा तो कई सारे लोगों ने, मतलब वीडियो में मैंने देखा यूट्यूब में, तो कई सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे आचार्यों से और शास्त्रियों से और साधुजनों से या महात्माओं से या जो भी इस क्षेत्र में है उनसे पूछा है तो इसका कारण क्या है। तो जब उन्होंने उत्तर दिया तो मैं थोड़ा उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो इस विषय में मैंने थोड़ा खोजा तो मुझे धर्मशास्त्रों में वो चीज़ मिली जिसके पीछे इसका कारण था। इसका मूल कारण, जब हम अपने धर्मशास्त्रों की ओर बढ़ते हैं तो हमारे धर्मशास्त्रों ने स्वस्थ मनुष्य के लिए या मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सूत्र दिए हैं। जैसे आचार्य चरक ने पतंजलि ने, जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिससे हम कि जो हमारे 12 मास हैं इनमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इन सबको कि धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ करके, ताकि मनुष्य इनके प्रति आस्तिक हो और आस्था के कारण इनकी ओर अधिक, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है अगर वह आस्था के प्रति सजग है तो व्यक्ति आस्था के प्रति अधिक कह सकते हैं कि जो आस्था के प्रति अधिक हम अग्रसर होते हैं। मतलब आस्था अगर जुड़ी हो तो हम अधिक उस चीज़ का अनुसरण करते हैं। तो इसी कारण से हमारे जो वेदाचार्य हुए या आयुर्वेदाचार्य या जो भी शास्त्री हुए या धर्म शास्त्री हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने हमारे जो वैज्ञानिक तथ्य थे उनको धर्मशास्त्र से या धर्मों से, धार्मिक प्रवृत्तियों से जोड़ करके व्यक्ति को या मनुष्य को इस ओर अग्रसर किया। तो एक सूत्र जो मैंने इस विषय में मतलब है तो सभी जगह, आपका गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, लेकिन इसका मूल कारण इसी में छिपा है कि वह सूत्र मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो किस माह क्या ना खाएं, चैते गुड़, बैसाखे तेल, जेठ के पंथ, अषाढ़े बेल, सावन साग, भादों दही, कुंवर अर्थात अश्विन करेला, कार्तिक दही, मंगसीर जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री, फाल्गुन चना। ये जो हैं ये इस समय नहीं खाने चाहिए। जैसे कि आपका चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, बैसाख में तेल से तली हुई भुनी हुई चीज़ें या तेल से संबंधित जो अधिक तेलिया युक्त चीज़ें हों वो नहीं खानी चाहिए। जेठ के पंथ में जो जेठ में है उसमें पंथ नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ बेल, आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए। सावन साग, सावन में जो है साग और दूध, जो दूध सावन में नहीं खाना चाहिए। इसका मूल कारण है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। भादों दही, दही और छाछ से बनी हुई, जो दही से बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। कुंवर करेला अर्थात अश्विन में करेला नहीं खाना चाहिए। कार्तिक दही, कार्तिक में भी दही नहीं खाना चाहिए। मंगसीर जीरा, मंगसीर में जीरा और जैसे दही वगैरह नहीं खानी चाहिए। पूसे धना, धनिया पूस में नहीं खाना चाहिए। माघे मिश्री, माघ में मिश्री और जो मीठी चीज़ें हैं उनको बहुत कम कर देना चाहिए। फाल्गुन चना, और फागुन में चना नहीं खाना चाहिए। जो कोई करे इतने परिहार है, ता घर बैदना नहीं पैर धारे। मतलब कि जो इतना कर लेता है इस चीज़ में, मतलब इतना कर लेता है, उसके घर में कभी बैद पैर नहीं रखता है। और किस महीने क्या खाएं, इसमें लिखा है चैते चना, बैसाखे बेल, जेठे शयन, आषाढ़े खेल, सावन हरे, भादो तिल, अश्विन मास गुड़ सेवन नित, कार्तिक मूल, मंगसीर तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघे मास घी खिचड़ी खाए, फाल्गुन उठ नित प्रातः नहाए। अर्थात जेठ में, जो माफ कीजिएगा, चैत में चना खाना चाहिए, बैसाख में बेल, जेठ में जितना आप शयन कर सकते हैं अर्थात विश्राम कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो शरीर की ऊर्जा की हानि होती है, जो हमारे लू चलती है या जो गर्मी होती है, उस कारण से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, शरीर क्षरित होता है।
तो इस कारण से हमें इस समय थोड़ा विश्राम, मतलब ज़्यादा विश्राम करना चाहिए, या ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे इतनी गर्मी ना हो। अषाढ़ खेल, अषाढ़ में आप जितना खेल सकते हैं, जितना अपना पसीना बहा सकते हैं उतना सही है, क्योंकि ये आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है। कि जो आपने जेठ में जो शयन किया है उसमें जो आपके पेट के अंदर गर्मी हो गई है, या आपके शरीर में जो गर्मी उत्पन्न हो गई है, या जो भी कारण है उसको खेल में बाहर निकालें। सावन है हरे, सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। भादों तिल, भादों में तिल का सेवन करना चाहिए, जैसे तिल के लड्डू खाते ही हैं सभी। अश्विन मास गुड़ सेवन नित, अर्थात अश्विन में जो अश्विन मास है इसमें गुड़ का सेवन करना चाहिए। कार्तिक मूल, कार्तिक में मूली इत्यादि खानी चाहिए, क्योंकि ठंडी होती हैं, शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। अघात मंगसीर तेल, मंगसीर में तेल खाना चाहिए। पूस करे दूध से मेल, पूस में दूध जितना आप खाएंगे उतना पिएंगे उतना सही है। माघ मास घी खिचड़ी खाएं, और माह का जो महीना होता है माघ महीना, इसमें घी और खिचड़ी खानी चाहिए। ये हमारे आयुर्वेदाचार्यों के सूत्र हैं, या उनके द्वारा कहे गए वचन हैं। और जो आपका जो सावन की बात है, तो इसी से संबंधित ये जो हमारे सूत्र हैं इसी में दिया गया है कि सावन में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब इस दूध का करे क्या, तो इसको धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ करके हमारे ऋषि मुनियों ने, या संत महात्माओं ने, या फिर आचार्यों ने क्या किया कि शिवलिंग अर्थात शिव का जो चिन्ह था या प्रतीक था, या उनकी जो जिसके प्रति इष्ट के प्रति आस्था थी, उसको समर्पित कर दिया। और यही बाद में एक कुप्रवृत्ति के अनुसार बदल गया, और लोग इसके और धीरे धीरे बढ़ने लगे इस और अब तो जब मर्जी तब दूध चढ़ा दो, जब मर्जी वो करा दो, मतलब इतना लीटर दूध बेकार होता है। लेकिन इसका मूल कारण क्या था कि केवल सावन में आप हरड़ जितना खा सकते हैं अधिक मात्रा में हरड़ का सेवन कीजिए। हरड़ की दाल, हरड़ का बना हुआ लड्डू, या जो भी है हरड़ से बना हुआ, तो हरड़ खाना चाहिए। या फिर और भी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ें इस समय नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आपके जो कफ आपकी जो आयुर्वेदाचार्य में कफ जो प्रवृत्ति है, या कफ जो हमारे वात पित्त और कफ के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह इस समय अधिक हो जाता है। इस कारण से हमें सावन में दूध और दही और छाछ वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही मूल कारण हमारे शास्त्रों में था, लेकिन अब धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ तो दिया, लेकिन इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। और यदि हो सके तो आप लोगों से निवेदन है कि केवल सावन के महीने में ही भगवान को दूध अर्पित करें। बाकी समय आप जल से अभिषेक करा सकते हैं, या किसी अन्य चीज़ से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर हो सके तो जल ही बढ़िया है, क्योंकि दूध एक तो गंदगी भी फैलाता है। गंदगी इस कारण से क्योंकि उसकी जो जब वो सड़ता है तो उससे इतनी बदबू आती है, और मच्छर और ऐसे नुकसानदायक जो बदबू है, और उसमें जो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं वह शरीर को या और अन्य को भी, जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस महीने हमें दूध नहीं पीना चाहिए केवल सावन में, और इसका अभिषेक करना चाहिए। यह इसका मूल था। किंतु आज जो स्थिति है, यदि आप देखें तो खुद बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, या महाराज जी की बात कर लें तो महाराज जी भी केवल सावन में ही दूध का अभिषेक करते हैं। बाकी समय भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं। दूध उस समय अधिक चढ़ता है क्योंकि सावन के महीने में, और मूल कारण यही है। धन्यवाद।